आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं आपको जो विषय बता रहा था कि समाज की कुरीतियाँ, उसमें मैंने आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल दिए थे। अब उसके आगे मैं चल रहा हूँ। आज जो ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें जब मैं देखता हूँ कि लड़के के साथ में लड़की भी अपना कंधा बराबर का निभाते हुए चल रही है। तो मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पर हस्बैंड भी कमा रहा है, उसकी वाइफ भी कमा रही है, उसके पिताजी भी कमा रहे हैं। बस घर को देखने वाला खाली लड़के की माँ है और घर में मेड सर्वेंट है। सुबह शाम खाना बनाता है, बना के वो चली जाती है। वो लोग शाम को आते हैं थके हारे, आके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में कुछ देर गप-सप करते हैं हॉल में बैठकर, फिर अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं। ये जब चीज़ें जब मैं देखता हूँ, तो उसमें मुझे कुछ कुरीतियाँ भी नज़र आती है। कुरीतियाँ ये नज़र आती है कि इनके पास में घर के अंदर रहने का समय ही नहीं मिलता है। और 1 हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है। उस छुट्टी के अंदर लड़का-लड़की, हस्बैंड-वाइफ दोनों ही घूमने चले जाते हैं। इधर में सास-ससुर वो भी मंदिर वगैरह चले जाते हैं, तो वैसे उनको टाइम नहीं मिलता है। तो ये जो समय जो नहीं मिलता है इस घर के प्रति, वो जो कुरीतियाँ हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, क्या है कि अगर आप साथ में बैठ कर के एक-दूसरे के साथ में अपनी उलझनें उन्हें नहीं बताएँगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप किस दौर से गुज़र रहे हो। ना हस्बैंड अपनी वाइफ को बता पाता है और वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं बता पाती है, और लड़के का बाप अपनी पत्नी को नहीं बता पाता है कि वो दिन भर थका हारा आया है, लेकिन वो जब बोलती है कि ये करना वो करना है, क्योंकि वो थका रहा है, उसे खुद महसूस नहीं है कि क्या जवाब दें। तो उसे तो दिमाग में एक टेंशन है, कल सुबह फिर मुझे काम पे जाना है, काम में जो काम अधूरा रह गया उसे मुझे आके कंप्लीट करना है। साहब आएंगे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये नाना नगम की जो उनकी व्यथाएं हैं वो एक दूसरे से साझा नहीं कर पाते हैं। और ये जो चीजें हैं, ठीक है, आज का जो माहौल है उस माहौल में ये बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के प्रति उनका क्या रोल है वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये तो मैंने बताया अभी 21वीं सदी के बारे में। अब एक चीज आपको बताता हूं कि एक घर के अंदर, यानी कि मैं अपने दोस्त के घर गया था, तो वहां जो मैंने देखा कि दोस्त है, उसकी एक बहन है जो उससे 2 साल छोटी है, पिताजी हैं, माताजी है, मैं उनको अंकल और आंटी बोलता हूँ। वहाँ जो चीज़ें मैंने जो देखी, उससे एक मुझे अजीब ही चीज़ नज़र आई। करीब शाम को 8 बजे की बात थी। मैं जब गया, जाके मैंने उससे कहा कि अरे रमेश, चल यार थोड़ा घूम के आते हैं। उसने कहा कि ठीक है। उठा, पैंट वगैरह पहनी, ड्रेस पहनी, पहन के निकल गया। माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोला अभी घूम के आ रहे हैं, इतना बोल के चला गया। फिर दोबारा ऐसा वाक्या पड़ा,
वो घर में बैठा हुआ रमेश के, और रमेश से बातें कर रहा था। इतनी देर में उसकी जो बहन है, उसे 2 साल छोटी उम्र हुई होगी, 23 साल की, उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, उसका बर्थडे है। तो भाई ने, रमेश ने कहा कि अभी टाइम देख रही हो कितना हो रहा है? बोले ये 8:30 बजे हैं, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी फंक्शन अटेंड करके। भाई ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रात में लड़कियों का निकलना ठीक नहीं है। इधर में रमेश की माँ भी उसको कही नहीं बेटा, रात में लड़कियों का निकलना ठीक नहीं है। वो अपना मन मार करके अपने कमरे में चली जाती है। वो जो चीजें मैंने देखी मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो 100 साल पहले की। उसके अंदर लड़की को एक अमानत समझते थे, अगर पैदा हो गई तो ये हमारे किसी घर की अमानत है, उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन ये चीज जो मैंने वहां देखी कि किसी सदी में भी इतनी बंदिश लड़की के प्रति। फिर अब बाप बैठा देख रहा है, उसे कोई जवाब नहीं दिया। लड़की जब अंदर चली गई, चुपचाप बैठा टीवी देख रहा था। फिर मौका पड़ा, रात के करीब वही 8:30-9 बजे होंगे। मैंने रमेश को फोन किया कि तुम कहाँ पे? बोला घर पे हूँ। बोला मैं आ रहा हूँ। आ गया। उसने क्या बात है बोल रमेश? बोले नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने जो मुझे फोन किया, कहाँ चलने के लिए कह रहे थे? बोले फलाना जगह प्रोग्राम है, तो चलो अपन चल के आते हैं, प्रोग्राम वगैरह देखेंगे, अब घूमे फिरेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अपने कपड़े वगैरह पहन के उसने कहा कि चल। बाप वहाँ टीवी देख रहा था। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी थोड़ा घूमने फिरने जा रहा है, मेरे दोस्त आया है, घूम फिर के प्रोग्राम वगैरह देख करके हम लोग आ जाएंगे रात को 11-11:30 बजे तक। बोले टाइम देख रहे हो? बोले पापा 9 बजे हैं। बोले 9 बजे हैं तो रात को तो ठीक नहीं है जाना। क्यों पापा, क्यों नहीं जा सकते? बोले परसों ही जब तुम्हारी बहन जा रही थी, उसने कहा कि मेरी सहेली का बर्थडे है, मैं वहां जा रही हूँ, उसमें 8 बजे थे। तुमने क्या कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं इस रात में। और तेरी मम्मी ने भी यही तेरा साथ दिया। वो लड़की अपनी इच्छा मार करके कमरे में चली गई। तो अब रात तो तुम्हारे लिए भी है, तुम क्यों जा रहे हो? तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अपने दोस्त को कह दो कि अपने घर चल जाए, जब भी जाना हो दोपहर में जाए, सुबह जाए, रात में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा ये बात क्या हो गई, हम तो लड़के हैं। बोले लड़के का मतलब क्या हुआ? तुम लड़के हो, तुम घूम सकते हो, लड़की है वो घूम नहीं सकती। नहीं पापा हम लोगों को क्या होगा? बोले सुन बेटा, आज मैं तेरे को बताता हूँ क्या होगा। तुम जैसे लोग रात को जो घूमते हो ना, इसीलिए लड़कियां घर से निकल नहीं पाती है। सोचो मैं क्या बताना चाहता हूँ। उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं घूमने की। तुमने कह दिया मैं लड़का हूं, तेरे क्या ठप्पा लग गया कि तेरे कुछ नहीं होगा? आज तुम जैसे लोग आवारा जो घूमते हो ना रात में, इसीलिए लड़कियां निकल नहीं पाती है। और तुम यहाँ बैठे ज्ञान झाड़ रहे थे उसको कि रात हो गई, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। ये वाक्य मैंने देखा, मुझे बड़ा अजीब लगा। क्या 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन सोच हमारी वही रूढ़ीवादी है। अब एक चीज मैं और बताता हूं कि जो मैं बता रहा था कि लड़की के ऊपर ही सारा दोष आता है।
लेकिन ये चीज देख करके मैं सोचता हूं कि आज ठीक है, लड़की तुम्हारे घर में शादी होकर जब आती है, खाली एक जने के लिए, खाली अपने हस्बैंड के लिए वो अपने परिवार को छोड़ करके तेरे घर में आती है, और तुम उसका साथ न दे करके उसे जगह जगह उसकी कमियां दिखाते रहते हो। वो क्या है? मतलब तुम पुरुष हो तो सब कुछ ठीक है, और सबसे बड़ी चीज मुझे वो एक और लगती है क्या, कि लड़के की माँ भी सपोर्ट करती है, और ये कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें। हाँ, तुम किचन में बर्तन गिरा देती हो, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या, तुम्हारे हाथ में शक्ति नहीं है, आंखें खोल के काम किया कर। तो ये चीज मेरे और समझ में नहीं आता कि औरत ही औरत की दुश्मन कैसे बन जाती है। ये जो चीजें जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अगर आदमी उसको ताने दे रहा है सब तो समझ में आता है, लेकिन एक औरत औरत को ताने दे रही है, ये अजीब नहीं लगता है? आप लोग सोचो कि क्या हो रहा। लेकिन वो लड़की दोनों घर की इज्जत बनाती है, दोनों घर का नाम रोशन करती है, एक तो अपने जन्म देने वाले माँ बाप का, और एक जहां आती है घर में, जिस घर में शादी करके उस घर का भी नाम रोशन करती है, और दोनों की इज्जत बरकरार रखने के लिए वो पिसती रहती है, ताने भी सुनती है। ये चीजें मैं पहले ही देखता था और आज भी मैं समाज में देख रहा हूं, ये चीजें चेंज नहीं हुई। सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, ब्रॉड माइंड हो गए, लेकिन इसके प्रति वो सोच इनकी बदली नहीं है। हर घर में मैंने देखा है, और लड़की को ताने दिए जाते हैं। क्यों? लड़के को क्यों नहीं कहा जाता है? और लड़का क्यों नहीं सोचता है, जब तुम इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए, 21वीं सदी में तुम हो, मोबाइल चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तो तुम उस लड़की के बगल में क्यों नहीं खड़े होते हो कि आप जो बोल रहे गलत बोल रही है, जो बोल रही है सही बोल रही है, उसका सपोर्ट क्यों नहीं करते हो तुम? जबकि तुम्हें करना चाहिए, लेकिन उस सोच के अंदर तुम पीछे रह जाते हो। वैसे अपने आप को बताते हो कि हमारा जमाना कंप्यूटर का है, बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर का है, लेकिन उस जगह वो सोच कहां चली जाती है तुम्हारी? अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, लेकिन खैर मुझे लगता है कि मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया आज। इस समाज के अंदर अभी तक मैंने बताया कि लड़कियों के बारे में, अब लड़कियां कितनी एडवांस हुई 21वीं सदी में, उस बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा कि समाज में लड़कों के प्रति क्या भावना और लड़कियों के प्रति क्या भावना है, और लड़कियां कितनी एडवांस हुई है, उस बारे में आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा, अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।